Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों का वर्णन करते हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी श्रोताओं, हम आजकल बात कर रहे हैं महाभारत में समाहित बहुत सारी कथाओं प्रसंगों के बारे में। और रागलेखा दासी जी हर एपिसोड में हमें कुछ कथाएं और प्रसंग सुनाती है जिनसे हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो रागलेखा दासी जी, आज के इस कार्यक्रम में आप कौन सी कथा हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आई हैं? आज हम राजा शिवी का चरित्र करेंगे जी। तो एक समय देवताओं ने आपस में सलाह की कि पृथ्वी पर चलकर उष्णीर के पुत्र राजा शिवी की साधुता का परीक्षा करें। तब अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने बाज पक्षी होकर मांस के लिए उसका पीछा किया। उन्होंने नाटक किया है, तो इंद्र बन गए बाज पक्षी और अग्नि बन गए अग्नि देवता कबूतर जी। तो राजा शिवी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा और ये देखकर राजा के पुरोहित ने कहा, राजन, ये कबूतर बाज से डर के अपने प्राण बचाने के लिए आपकी शरण में आया है। कबूतर ने भी कहा, महाराज, बाज मेरा पीछा कर रहा है, उससे डरकर मैं प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। वास्तव में मैं कबूतर नहीं, ऋषि हूँ। मैंने एक शरीर से दूसरा शरीर बदल लिया। अब प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए। बाज बोला, राजन, इस कबूतर को लेकर मेरे काम में विघ्न न डालें आप। राजन कहने लगे कि ये बाज और कबूतर जितनी शुद्ध संस्कृत वाणी बोलते हैं, वैसी क्या कभी किसी ने पक्षी के मुख से सुनी है? जो मनुष्य अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है। उसके देश में समय पर अच्छी वर्षा नहीं होती, उसके बोए हुए बीज नहीं जमते, और वह कभी संकट के समय अपनी रक्षा करना चाहता है तो उसको कोई रक्षक नहीं मिलता। उसकी संतान बचपन में ही मर जाती है और उसके पुत्रों को पितृलोक में रहने को स्थान नहीं मिलता। वह स्वर्ग में जाने पर भी वहाँ से नीचे ढकेल दिया जाता है। इंद्रादि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। कबूतर को तो मैं किसी तरह नहीं दे सकता। इस कबूतर को देने के सिवाय और जो भी तुम्हें प्रिय कार्य हो वह बताओ, उसे मैं पूर्ण करूँगा। बाज बोला, राजन, अपनी दाई जंघा से मांस काट के इस कबूतर के बराबर तोलो और जितना मांस चढ़े वही मुझे अर्पण करो। ऐसा करने पर कबूतर की रक्षा हो सकती है। राजा ने अपनी दाई जगह से मांस काट कर उसे तराजू पर रखा, किंतु वह कबूतर के बराबर नहीं हुआ। फिर दूसरी बार रखा तो भी कबूतर का ही पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों को मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया, फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा ही रहा जी भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में तनिक भी क्लेश नहीं हुआ। ये देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की रक्षा, और वही अंतर्ध्यान हो गया। कबूतर ने कहा, वह बाज साक्षात इंद्र थे और मैं अग्नि हूँ, और राजन, हम दोनों तुम्हारी साधुता देखने के लिए आए थे। तुमने मेरे बदले जो ये अपना मांस तलवार से काट कर दिया, इसके घाव को मैं अभी अच्छा कर देता हूँ। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा, और तथा इससे बड़ी पवित्र और सुंदर गंध निकलती रहेगी। तुम्हारी जांग के सिंह के पास से एक यशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा कपोत रोमा। राजा बोला, नहीं, मैं यश की कामना से अथवा ऐश्वर्य के लिए दर्शन नहीं करता, भोगों की अभिलाषा से भी नहीं। धर्मात्मा पुरुषों ने इस मार्ग का सेवन किया है, अतः मेरा भी ये कर्तव्य है कि ऐसा समझकर ही मैं सब कुछ करता हूँ। सत्पुरुष इस मार्ग से चले हैं, वही उत्तम है, ये सोचकर मेरी बुद्धि उत्तम पथ का ही आश्रय लेती है। अब हम कार्तिकेय जी का जन्म और देव सेनापति ग्रहण का वृतांत सुनाते हैं जी। तो पूर्व काल में देवता और असुर आपस में संग्राम ठानते रहते थे। तब इंद्र ने बार बार अपनी सेना को नष्ट होते देखा, तो वह मानस पर्वत पर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापति प्राप्त करने के लिए विचार करने लगे। इतने में उनके कानों में एक स्त्री के आर्तनाद का शब्द पड़ा। वे बार बार चिल्लाती थी, अरे कोई पुरुष दौड़ो, मेरी रक्षा करो। इसका विलाप सुनकर इंद्र ने देखा
उसके सामने हाथ में गदा लिए केशी दैत्य खड़ा है। अरे नीच कर्म करने वाले, तू किस प्रकार इस कन्या का हरण करना चाहता है। केशी ने इंद्र पर अपनी गदा छोड़ दी। फिर इंद्र ने उस वज्र द्वारा उसे बीच में ही काट डाला। फिर केशी ने अत्यंत क्रोध होकर इंद्र पर एक पहाड़ की चट्टान कर दी। अपनी ओर आते देख इंद्र ने उसे भी टुकड़े टुकड़े कर पृथ्वी पर गिरा दिया। उससे केशी को ही चोट लगी। उस चोट से घबराकर वह उस कन्या को छोड़कर भागा। इंद्र ने उस कन्या से पूछा, सुमुखी तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो और यहाँ तुम्हारा क्या काम है। तो मैंने कहा, इंद्र मैं प्रजापति की पुत्री हूँ, मेरा नाम देवसेना है, दैत्य सेना मेरी बहन है, उसे ये केशी पहले ले जा चुका है। हम दोनों बहनें प्रजापति की आज्ञा लेकर साथ साथ खेलने के लिए इस मानस पर्वत पर आया करती हूँ। ये केशी दैत्य नित्य प्रति हमें अपने साथ चलने के लिए कहा करता है, किंतु दैत्य सेना का तो इस पर प्रेम था, पर मैं इसे नहीं चाहती थी, इसलिए इसे तो ये ले गया, परंतु मैं उसके बल पराक्रम से बच गई। अब तुम जिस दुर्जय वीर को निश्चित करोगे उसी को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। इंद्र ने कहा, मेरी माता दक्ष पुत्री अदिति है, इसलिए तू मेरी मौसेरी बहन होती है। अच्छा बता, तेरे पति का कैसा बल होना चाहिए। कन्या बोली, जो देवता और राक्षस दुष्ट दैत्यों को जीतने वाला हो, महान पराक्रमी हो, अत्यंत बलवान हो और जो तुम्हारे साथ मिलकर सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ले, वही ब्रह्मनिष्ठ कार्तिकी की वृद्धि करने वाला पुरुष ही मेरा पति होना चाहिए। इंद्र ने कहा कि जैसा ये कहती है वैसा तो कोई वर दिखाई नहीं देता। फिर वे उसे साथ ले जाके ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। उनसे कहा, भगवान आप इस कन्या के लिए तो सद्गुणी और शूरवीर पति बताइए। अग्नि के द्वारा एक महान पराक्रमी बालक होगा, ब्रह्मा जी ने कहा, वह इस कन्या का पति होगा और तुम्हारा सेनाध्यक्ष का काम करेगा। उन दिनों में महर्षि जो यज्ञ कर रहे थे उसमें देवता लोग आकर अपना भाग ग्रहण करते थे। ऋषियों के आवाहन करने पर अग्निदेव भी वहां आए और उनकी मंत्रोच्चारण पूर्वक दी गई बलियों को ग्रहण करके दिन दिन देवताओं को देने लगे। उस समय ऋषि पत्नियों का रूप देखकर अग्निदेव की इंद्रियां चंचल हो गई और बहुत विचार करने पर भी काम के वेग को न रोक सके, किंतु उस सामाग्री को शांत करने के लिए उन्हें कोई अवसर मिलना संभव नहीं था, क्योंकि ऋषि पत्नियां बड़ी पतिव्रता और शुद्ध हृदय वाली थी। इसलिए अग्निदेव का हृदय बहुत संतप्त होने लगा। वे निराश होकर शरीर त्यागने के लिए चाव से वन में चले गए। अग्नि की पत्नी स्वाहा को मालूम हुआ कि ऋषि पत्नियों और मोहित होकर काम संतप्त होकर वन में चले गए मेरे पति, तो उसने विचार किया कि मैं ही ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके उन्हें अपने में आसक्त करूंगी। इससे उनका तो मेरे ऊपर प्रेम बढ़ जाएगा, मेरी काम वासना भी तृप्ति होगी। स्वाहा ने पहले महर्षि अंगिरा की पत्नी रूप गुणशाली शिवा का रूप धारण किया और अग्निदेव के पास गई। अग्निदेव, मैं कामाग्नि से जल रही हूँ, इसलिए तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। तब अग्नि ने बहुत प्रसन्न होकर उसके साथ समागम किया। स्वाहा ने उनके वीर्य को अपने हाथ में ले लिया और उससे एक सोने के कुंड में रख दिया। इस प्रकार स्वाहा ने सप्तऋषियों में से प्रत्येक की पत्नी का रूप धारण किया और अग्नि की काम शांति की, किंतु अरुंधति का तप और पातिव्रत्य के प्रभाव से वह स्वरूप धारण नहीं कर सकी। इस प्रकार काम तत्पा स्वाहा ने प्रतिपदा के दिन 6 बार अग्नि के वीर्य को उसी सुवर्ण के कुंड में रखा। उससे एक ऋषि पूजित बालक उत्पन्न हुआ। सलित वीर्य के उत्पन्न होने से उसका नाम स्कंद हुआ। इसके 6 से 12 कान, 12 नेत्र, 12 भुजाएं और एक ग्रीवा और एक श्वेत था। जी श्रोताओं, बहुत ही रोचक कथाएं हम जान रहे हैं इस महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत, और रागली कथा जी हमें सुना रही हैं। हमने अभी राजा शिवी की कथा जानी, अब कार्तिक की जन्म कथा और भी कथाएं हम रागली कदासी जी से इसी तरह जानते रहेंगे। तो रागली कदासी जी, आप इस कथा को जारी कीजिए जो आप सुना रही थी अभी कार्तिक की और उसके आगे। जी कंस जी ने श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े होकर हिमालय के पुत्र क्रौंच पर्वत को बाणों से बीन दिया और इसके छिद्र में होकर हंस, गृध, पक्षी आज भी मेरू पर्वत पर जाते हैं। कार्तिकेय जी के बाणों से विद्ध होकर क्रौंच पर्वत अत्यंत आर्तनाद करता हुआ गिर पड़ा। इसके गिर जाने पर दूसरा पर्वत भी बड़ा चित्कार करने लगा। उसने बड़े वेग से श्वेतगिरी के विशाल शिखर को फोड़ डाला। उसकी मार से विदीर्ण हुआ वह श्वेत पर्वत डरकर दूसरे पहाड़ों के सहित पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ गया। तब पृथ्वी भयभीत होकर यहाँ तहाँ से फट गई, किंतु व्याकुल होकर कार्तिकेय जी के पास जाने पर तो फिर बलवती हो गई। बलवती ने भी उनके चरणों में सिर झुकाया और फिर वे पृथ्वी पर आ गए।
शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन लोग उनका पूजन करने लगे। तब सप्त ऋषियों ने उस महान तेजस्वी पुत्र के उत्पन्न होने का समाचार मालूम हुआ, तो उन्होंने अरुंधति के सिवा सब पत्नियों को त्याग दिया। किंतु स्वाहा ने सप्त ऋषियों से बार बार कहा कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये मेरा पुत्र है, इससे आप लोगों की पत्नियों का अपराध नहीं है। जब देवताओं ने संत के बल पराक्रम की बातें सुनी तो उन्होंने आपस में मिलकर इंद्र से कहा, देवराज कंद का बल असह्य है, आप उसे तुरंत मार डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो देवताओं का राजा बन बैठेगा। इंद्र को यद्यपि अपने विषय में संदेह था, तो भी उन्होंने रावत पर चढ़कर सब देवताओं को साथ देके स्तंभ पर धावा बोल दिया। देवताओं को अपना वध करने के लिए आया देखकर अग्नि कुमार कार्तिकेय जी ने कुपित होकर अपने मुख से अग्नि की धधकती हुई ज्वालाएं छोड़ी। इससे देवताओं के मस्तक, शरीर, आयुध, वाहन जलने लगे और वे तितर बितर हो जाने से छिन्न तारागणों के समान प्रतीत होने लगे। इंद्र को छोड़कर अग्निपुत्र स्कंद ही शरण ली, तब उन्हें कुछ चैन मिला। देवताओं के त्याग देने पर इंद्र ने स्कंद पर वज्र छोड़ा। उस वज्र ने उनके दाहिने अंग पर चोट की, इससे उनके अंगों में से एक और पुरुष प्रकट हुआ। स्कंद के अंग में वज्र का प्रवेश होने से उत्पन्न होने के कारण वह विशाख नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से अग्नि के समान तेजस्वी उसको उत्पन्न हुआ देखते इंद्र को बड़ा भय हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर स्कंद की ही शरण ली। आदि स्कंद के सेना के सहित इंद्र को अभय दान दिया। तब देवता लोग अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे। ऋषि ने उनसे कहा, अब तुम ही इंद्र बनकर तीनों लोगों का निर्भय कर दो। स्वामी कार्तिकेय जी ने पूछा, मुनिगण, ये इंद्र त्रिलोकी में क्या काम करता है और किस प्रकार ये देवताओं की रक्षा करता है? ऋषि ने कहा, इंद्र समस्त प्राणियों को बल, तेज, प्रजा और सुख प्रदान करता है और प्रसन्न होने पर ये सब प्रकार की इच्छाएं पूरी कर देता है। ये दुराचारियों का संहार करता है और सदाचारियों की रक्षा करता है। जब सूर्य नहीं रहता तो वही सूर्य हो जाता है, जब चंद्रमा के अभाव में वही चंद्रमा होकर चमकता है। भिन्न भिन्न कारणों से अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल बन जाता है। वही ये सब काम इंद्र को करने पड़ते हैं, क्योंकि इंद्र में बड़ा बल होता है। वीरवर, तुम भी बड़े बलवान हो, इसलिए तुम ही हमारे इंद्र बन जाओ। इंद्र ने भी कहा, महाबाहु, तुम इंद्र बनकर हम सबको सुखी करो। स्वर्ण ने कहा, चक्र, आप निश्चिंत होकर त्रिलोकी का शासन करो, मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे इंद्र पद की कोई इच्छा नहीं है। इंद्र बोले, अच्छा, तुम्हारे कहने से इंद्र तो मैं बना रहूंगा, किंतु यदि सचमुच मेरी आज्ञा मानना चाहते हो तो सुनो, तुम देव सेनापति के पद पर अभिषेक करा लो। इंद्र ने समस्त देवताओं के सहित देवताओं का सेनापति बना दिया। इंद्र को केशी के हाथ से छुड़ाई हुई देव सेना का स्मरण हो आया। वो सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं, इन्हें ही ब्रह्मा जी ने देव सेना का पति नियुक्त किया है। अतः वे वस्त्र अलंकार से सुसज्जित उसे स्कंद के पास ले आया। उनसे कहा, देवश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने आपके जन्म से पहले ही इसे आपकी पत्नी निश्चित कर दिया था, इसलिए आप विधिवत मंत्रोच्चारण पूर्वक इसका पानी ग्रहण कीजिए। सबने विधि पूर्वक इसका पानी ग्रहण किया। देव सेना कार्तिकेय जी की पटरानी होकर प्रसिद्ध हुई। कार्तिकेय जी श्री संपन्न देवताओं का सेनापति हुआ। देव तत्पेश्वर की 6 पत्नियां उनके पास हुई। वे धर्मयुक्ता वत्सला थे, फिर भी ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया था। उन्होंने देव सेना के स्वामी भगवान कार्तिकेय से कहा, बेटा, हमारे देव तुझे पृथ्वी में अकारण ही हमारा त्याग कर दिया, अतः हमारी सच्ची बात सुनकर तुम हमारी रक्षा करो। तुम्हारी कृपा से हमें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाना चाहती हूँ। साहा बोली, मैं दक्ष प्रजापति की लाडली कन्या हूँ। बचपन से ही अग्निदेव पर मेरा अनुराग है, किंतु अग्नि को पूर्णता मेरे प्रेम का पता नहीं है। मैं निरंतर उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने स्वयं से कहा, तुम्हारे अपने पिता त्रिपुर विनाशक महादेव जी के पास जाओ, क्योंकि संपूर्ण लोगों के हित के लिए भगवान रुद्र ने अग्नि में और उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके तुम्हें उत्पन्न किया है। महादेव की बड़ी दाता से कार्तिकेय जी ने कहा, तुम सर्वदा सावधानी से वीर की रक्षा करना। सन ने कहा, भगवान, मैं इसकी रक्षा अवश्य करूंगा। एक शब्द कर देना, इसके सिवा कोई और सेवा हो तो कहिए। महादेव जी बोले, बेटा, काम करने के समय भी तुम मुझसे मिलते रहना, मेरे दर्शन और भक्ति से तुम्हारा परम कल्याण होगा। ऐसा कहकर उन्होंने कार्तिकेय जी को हृदय से लगा लिया और उनके विदा होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा। पृथ्वी डगमगाने लगी, गड़गड़ाने लगी, जगत में अंधेरा छा गया
पर्वत और मेघों के समान अनेकों प्रकार के आयुधों से सुसज्जित बड़ी भयानक सेना दिखाई दी। दानवों ने पीड़ित होकर अपनी सेना को भागती देखे देवराज इंद्र ने उन्हें साहस बताया, वीरों भय छोड़कर तुम अपने शस्त्र संभालो, तुम्हारा मंगल हो। जरा पराक्रम दिखाने का साहस करो, तुम्हारा सब दूर हो जाएगा। इस भयानक और दुष्शील दानवों को परास्त कर दिया और मेरे साथ मिलकर उन पर टूट पड़े। देवताओं का और असुरों का वध चल रहा है। महिषासुर फुर्ती से भगवान इंद्र के रथ के पास पहुंचा, उसका धुरा पकड़ लिया। ये देखकर महादेव जी ने महिषासुर के संहार का संकल्प करके उसे काल रूप में कार्तिकेय जी का स्मरण किया। कार्तिकेय जी रणभूमि में उपस्थित हुए और महाबली कार्तिकेय जी ने महिषासुर का नाश करने के लिए प्रज्वलित शक्ति छोड़ी। उसके छूटते ही उसका विशाल मस्तक फाड़ डाला। फिर कटते महिषासुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उन्होंने भगवान शंकर को ही प्रणाम किया और देवताओं ने उनका पूजन किया। महिषासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए था, इसलिए सब देवता उसके लिए तृण के समान थे। तो आज आपने उसका वध कर दिया। देवताओं का एक बड़ा बारीक कांटा निकाल दिया। कार्तिकेय जी ने एक ही दिन में समस्त दानवों को संहार करके त्रिलोकी को जीत लिया। तब महर्षियों ने उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की। जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग रागले खदासी जी हमें बता रही हैं। महाभारत के अंतर्गत ये समाहित हैं और आज हमने कार्तिकेय की कथा को जाना, जन्म कथा जानी और किस तरह से समस्त दानवों का उन्होंने एक ही दिन में संहार कर दिया। और ये बहुत ही खूबसूरत कथाएं हम जान रहे हैं। और श्रोताओं, ये सारी कथाएं उन वचनों पर, उन कर्मों पर और सत्यता पर आधारित हैं। इन साधु संतों ऋषियों की मुनि जिसे कहा जाता है, भारत हमारा जो है उसको किस तरीके से ये नाम दिया गया, इन सारी कथाओं के अंतर्गत हम ये सब चीजें जान रहे हैं कि उस समय के राजा महाराजा अपने वचनों पर कितने ज्यादा सत्यता पर वो आधारित होते थे, ये भी हम जान रहे हैं। तो इस तरह की और भी कथाएं और प्रसंग हैं जो हम इस महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत जानते रहेंगे। लेकिन श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत सारा ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के लिए रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी तो श्रोताओं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को।